क्षेत्रमिति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। किसी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। घेरा गया स्थान कौन सा है? ये वाला। ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब हम देखते हैं परिमाप। जैसे अब मैंने देखा है त्रिभुज है, तो आकृति की सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। जैसे हमने ये देखा था, तो इस आकृति का ये परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, और त्रिभुज का परिमाप देखेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। बारी बारी से हम त्रिभुज को देखें। पहला त्रिभुज का नाम है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तीसरा देख लेते हैं हम विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अलग होती है, इसको ए बी, इसको बी और इसको सी माने। विषम माने अलग और बाहु माने होती है भुजा। सम माने समान और बाहु माने होगी भुजा। ये आगे सम माने समान और द्वि माने हो गई दो और बाहु माने भुजा। तो त्रिभुज को सम माने समान, तो ये ए बी और सी इसकी भुजाएं हमने ए मानी। और समद्वि बाहु में दो भुजाएं समान, कोई भी दो मान लो और तीसरी को अलग मान लो। अब इनका जो परिमाप देख लेते हैं हम। सबसे पहले परिमाप, तो इसकी तीनों भुजाओं का योग, पहली भुजा ए, दूसरी बी और तीसरी सी। इसी प्रकार इसका परिमाप, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए जुड़ करके 3a। और समद्वि बाहु में परिमाप a प्लस बी प्लस ए यानी 2a प्लस बी। और क्षेत्रफल निकालने का जो एक सूत्र होता है, क्षेत्रफल निकालने के दो सूत्र होते हैं। पहला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर दी रूट। और यहाँ एस क्या आता है? ए प्लस बी प्लस सी यानी परिमाप का आधा। और दूसरा सूत्र जो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। विषमबाहु के लिए अब देखो, समबाहु त्रिभुज के लिए ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम इसके लिए अलग अलग से देख लेते हैं। विषमबाहु के लिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये सेम हो जाएंगे, सेम सूत्र। समबाहु के लिए
ए बराबर बी बराबर सी, यानी सारा कुछ ए ही है। तो इसके लिए सूत्र बन जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए। तो एक एस माइनस ए बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, एस एस माइनस ए। यहाँ एक इसका दूसरा सूत्र होता है 1/2, आधार भी ए है और ऊंचाई इसकी एच मान ली, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार हमने देखा सबसे पहले क्षेत्रफल किसी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसका क्षेत्रफल कहता है। फिर हमने बात की परिमाप की, आकृति की सभी भुजाओं का योग, उसका परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो हमने ऊपर दिया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप देखेंगे। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, पहला विषमबाहु, समबाहु और फिर समद्विबाहु। इसका मतलब हमने देख लिया। परिमाप इन तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो 3a, और इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो ये आ गया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और दूसरा सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। विषमबाहु के लिए सेम है, वैसे ही समद्विबाहु के लिए भी यही है, यही सूत्र लगेगा। और समबाहु में स्पेशल केस आ जाता है क्योंकि दोनों भुजाएं सेम है, तो एस एस माइनस ए करके ये इन दोनों का स्क्वायर होकर ये बाहर आ जाएगा और बीच में ये बचेगा। और अगर हमें हाइट दी हुई है किसी की तो तीनों में लगा सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमने ए मान ली और ऊंचाई अगर एच दी हुई है तो एच मान लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।